हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग 2025 की एग्जाम परीक्षा देने जा रहे हो तो मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। मैंने बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे डाउट्स पढ़े, उन सबका बहुत कॉमन सा डाउट था, सर हम एग्जाम देने वाले हैं, हमें नहीं पता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, क्या हम एग्जाम को कितना देर में कर पाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे तमाम डाउट थे। अगर आपके भी मन में पेपर के लेवल की चीजों का डाउट है कि भाई पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसी चीज पर हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उत्तर प्रदेश की सारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम बात करेंगे 2025 के एग्जाम के बारे में, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का एग्जाम को लेकर के कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सबसे कॉमन बच्चों का डाउट क्या है, सिलेबस को लेकर के। क्या सबसे बड़ा कॉमन डाउट है बच्चों का सिलेबस को लेकर के, कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इन केस आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो जो रह जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, या फिर मुझे मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपनी आईडी का, वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना, आपको वहां डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो, सिलेबस में क्या है ना, सबसे पहले आपका बायोलॉजी आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और लास्ट में आएगा आपका इंग्लिश। देखो, कुल मिलाकर के आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स, चौथा नर्सिंग एप्टीट्यूड, पांचवा इंग्लिश। इतने सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट क्या है नेक्स्ट, भाई ये जो पेपर है वो किस लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी में होने वाला है, इंग्लिश में होने वाला है। तो आपका ये जो एग्जाम है बच्चों, बाइलिंगुअल होगा, ध्यान देना, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल का मतलब आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, आपका पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। उसे ध्यान से आप जिस लैंग्वेज में आपने भरा है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो। क्या इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लिख दे रहा हूं, मतलब आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों का क्या डाउट आता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे सर। और इसके बाद का सबसे बड़ा डाउट क्या है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए सर। तो मैं बता दूं आपको, जब भी आप एबीवीएमयू के ब्राउचर पढ़ेंगे, उस एबीवीएमयू के ब्राउचर में क्लियरली मेंशन है कि हर सब्जेक्ट को 20% का वेटेज दिया गया है। अगर आप देखेंगे एग्जाम पेपर में आपके टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम पर सब्जेक्ट 20% निकालें 200 का, तो 40 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का आएगा, 40 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स, ठीक है, 40 आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, एंड क्वेश्चन 40 इंग्लिश के। अब देखो, ये डाउट आपको क्लियर हो गया कि क्या वेटेज रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज। अब बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट है कॉमन, सर देखो मैंने नीट की प्रिपरेशन की है, या फिर मैंने पिछले साल बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और फिजिक्स भी अच्छा है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं आता है हमको। क्या हमको नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश नहीं आता है, तो क्या हम अपना बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस ज्यादा कर ले और नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अगर आपका 40 120 नंबर का हो जा रहा है, अगर 120 नंबर का हो जा रहा है तो हमारा सिलेक्शन श्योर है कि हमारा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अगर आप इस साल की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल की 150 गई थी, किसी भी राउंड में देख लेना 150 से नीचे किसी भी बच्चे को सीट नहीं मिली थी। ठीक है, तो और आपके 120, अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पूरा 40 क्वेश्चन करके आते तो भी आपको सिर्फ 120 ही नंबर मिलेंगे, और आपको 150 तक जाना है तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पर सारे के सारे सही कर दो, एक भी गलत नहीं होते हैं, तब की बात कर रहा हूँ कि आपको 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड और 20 इंग्लिश में करना होगा। लेकिन अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, या फिर केमिस्ट्री थोड़ी सी कमजोर है, तब फिर आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री छोड़ दी, बायोलॉजी पढ़ ली, ऐसा नहीं कर सकते। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको उतना ही सेम समय देना पड़ेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को भी देना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि भैया हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते जो मेन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को छोड़ देते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी भी कैटेगरी से कहीं से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका कितना परसेंट भी रिजर्वेशन हो, आपका नहीं होगा अगर आप ये लास्ट के 2 सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हो। अब आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की थी या फिर उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, वो कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, वो चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहना। अब हम बात करेंगे सर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, क्योंकि मैंने देखा है हर बच्चा जब एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाता है उसके मन में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दिमाग में रहता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा एग्जाम का। मैं बता दूं आपको कि वैसे तो जब आप एबीवीएमयू का ब्राउजर पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है आपका कि आपका क्लास 12th के स्टैंडर्ड का आएगा सब कुछ, क्लास 12th का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके क्लास 11th की भी चीजें पूछी जाती हैं, 11th और क्लास 12th की भी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, किसकी 12th की भी पूछी जाती है। हाँ, ये जरूर है कि मेजर आपका 12th का पूछा जाता है और माइनर में आप मेजर माइनर मतलब मेजॉरिटी में क्वेश्चन आपके 12th क्लास से पूछे जाएंगे, माइनॉरिटी में आपकी क्वेश्चन 11th क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पढ़ना आपको क्लास 12th का बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना है, 11th पे भी करना है, लेकिन 11th पे थोड़ा कम करेंगे चलेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, कुछ भी उसमें से नहीं छोड़ना है। क्लास 11th के टॉपिक्स को आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ज्यादा नहीं। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि 11th क्लास में किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर हम कहां से कितना पढ़े, तो उस पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आप इस पे वीडियो बना दो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियोस लेके आए जाए, हम जरूर से जरूर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला जो मैंने कहा डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं, देखो बच्चों मैं बता दूं नर्सिंग का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है और बहुत इजी भी नहीं रहता। मैंने देखा है इस साल 2024 में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके नीट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इवन उनका कट ऑफ हाई होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका बीएससी नर्सिंग में भी नहीं हुआ। क्यों? उनको लगता था कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है, बस नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। पहला उन्होंने मेजर गलती यही की, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को छोड़ दिया, किया नहीं किए तो कम किए, एक मेजर ये इशू रहा। और दूसरा इशू ये क्या रहा उनका, उन्होंने 12th का पढ़ा और छोड़ दिया। और उन्हें लगा क्या, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण क्या रहा उनके सिलेक्शन का ना होने का, उन्हें लगा कि भाई पेपर बहुत इजी आएगा, हम कर लेंगे। उन्होंने बहुत पढ़ा नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत हार्ड आया था, पेपर अगर आप 2024 का उठा के देखोगे तो आपका पेपर ना इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, यानी कि पेपर आपका हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। मॉडरेट स्पेलिंग देख लेना, मॉडरेट की गड़बड़ हो सकती है, मतलब कहने का पेपर आपका ऐसा था कि अगर आपने अच्छे से क्लास 11th 12th नहीं भी पढ़ी होंगी, ऊपर से भी पढ़ रखी थी तो भी आ जाता, लेकिन अगर आपने पढ़ी हो तो, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी शायद ना आता, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था। मॉडरेट टू इजी मैंने बोला, इजी टू मॉडरेट, यानी कि पेपर आपका ऐसा था कि अगर आपने चीजें पढ़ी है आ जाएगा और नहीं पढ़ी है बिल्कुल नहीं आएगा। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, इतनी छोटी छोटी, आप यकीन नहीं करोगे। हम कोशिश करेंगे 2024 का जो पेपर है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपके लिए अटैच करा दे, इंस्टाग्राम पे दे देंगे, वहां पर भी आप हमें मैसेज कर देना और व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना। अब देखो बच्चों का क्या है, ठीक है सर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री रेडी, हम क्या करें। मैं अब देखो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी, खाली नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश रह रही है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी नहीं प्रिपरेशन करी, उनको कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रखा है, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे ही इसी चैनल पे नर्सिंग गुरुकुल पे ही अगर आप जाओगे तो वहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, बच्चों ध्यान देना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के, हाँ जैसी प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो देखो जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है वो इस साल 2025 के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस इस सीरीज से इस प्लेलिस्ट से कर सकता है, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप इन सर के लेक्चर्स को देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। ये हो गया बायोलॉजी का, ये हो गया आपका इंग्लिश का, ठीक है।
सॉरी नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो गया। अब बात रही इंग्लिश की, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में थोड़ा से टच हो जा रहा है। इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हो मैम ने यहाँ पर पूरा इंग्लिश कराया हुआ है मात्र 20 लेक्चर्स में, यानी कि 20 लेक्चर्स में आप पूरे अपनी इंग्लिश को कवर कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। तो आप क्या करो, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल से ही आप अपना क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने वाला। यहाँ से आप बायो कर लो, यहाँ से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लो और यहाँ से आप इंग्लिश कर लो। फिजिक्स भी अगर आपको पढ़ना है तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में भी आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉप बायोलॉजी के एमसी कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने सारी चीजें बता दी। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो मैं बता दूं आप क्या करो, टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लो चुपचाप से, वहां पर जाओ, कैटेगरी सेक्शन में जैसे आप एनरोल करोगे ना, वहां पर आपको नर्सिंग गुरुकुल का जहां भी ऑप्शन दिखे उस ऑप्शन पे क्लिक करना। आपको ये वाला बैनर देखने को मिलेगा, यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट 2025 वाला, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लाइव डीपीपी और नोट्स सारी की सारी चीजें 699 रुपीज में मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। कितना, 699 रुपीज में मिल जाएंगी। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम अब आपका आने वाला है, एग्जाम फॉर्म भी आने वाला है। तो अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी जाकर के चांसेस हैं कि हाँ आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी जो भी वीडियोस की डिमांड है, जो भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजना और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।